बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबार यजीद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुतबा। मुकद्दिमा, जुल्म की अदालत में हक की आवाज़। करबला के आलमनाक मंजर के बाद जब अले बैत को कैद करके कूफा से शाम लाया गया, तब उनके साथ सबसे ज्यादा सितम उस वक्त हुआ जब उन्हें यजीद के दरबार में पेश किया गया। वहां मजलिस ए शाम में हर तरफ हंसी ठट्ठा था और यजीद अपनी जीत का जश्न मना रहा था। लाशें अभी ताज़ा थीं और सिरों को भाले पर सजाकर पेश किया जा चुका था। मगर इन्हीं हालात में जब इमाम अली बिन हुसैन, जो बीमारी की हालत में थे मगर जिक्र इलाही और सिद्क पर कायम थे, उन्होंने ऐसी कुद्दारी और हिम्मत से खुतबा दिया कि सारा दरबार सन्न रह गया। दरबार का आलम तख्त पर यजीद, सामने सिरे मुबारक। शाम का दरबार सजाया गया था। तख्त पर यजीद बैठा था, उसके इर्दगिर्द वजीर, दरबारी, शायर और हसीनाइयां मौजूद थीं। एक तरफ खून में डूबे हुए अले बैत के सर मुबारक भालों पर थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का श्रेयक्स, हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम वगैरह के सर बेशर्मी से दिखाए जा रहे थे। दूसरी जानिब हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बच्चों और औरतों को कैद करके खड़ा किया गया था। यजीद ने दरबार में कहा, अब बताओ किसका रब सच्चा है, किसका रास्ता गलत था। वो चाहता था कि मुसलमान यह मान ले कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गलत थे और वो यजीद हक पर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद जंजीरों में बंधा मगर रूहानी हिम्मत से लबरेज। जब इमाम अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, खड़े हुए तो उनके गले में जंजीरें थीं, पाँव में बेड़ियां थीं, चेहरा पीला, जिस्म नातवा लेकिन नूर से दमकता हुआ। उन्होंने यजीद से इजाजत मांगी, क्या मुझे कुछ कहने की इजाजत है? यजीद पहले झिझका, फिर कहा, कह मगर ख्याल रहे तेरे लफ्ज मेरे खिलाफ न हो। खुतबा की शुरुआत अल्लाह की हम्द और रसूल का तज़किरा। इमाम ने पहले अल्लाह की हम्द की। सारे तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है, जो रहमान है, रहीम है, मालिके रोज़िज्जा है। हम उसी की बंदगी करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। फिर फरमाया, ऐ लोगो, जिसने मुझे नहीं पहचाना मैं उसे अपना तारुफ कराता हूँ। मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ जिसका गला करबला में काटा गया। मैं उसका बेटा हूँ जिसके लाशे को नंगे रेगिस्तान में छोड़ दिया गया, जिसकी चादरें छीनी गईं, जिसके बच्चे प्यासे शहीद किए गए। मैं उस घराने का बेटा हूँ जिससे जिब्रील उतरा करते थे। मैं उस घर का वारिस हूँ जिसमें वही आती थी। मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसने खुदा की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी मगर जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया। मैं उस हुसैन इब्ने अली का बेटा हूँ जो अल्लाह के दीन को बचाने के लिए शहीद हुए। दरबार में सन्नाटा, हर आंख नम, हर जुबान खामोश। इमाम के लफ्जों में अल्लाह का खौफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जो असर हुआ, उसने पूरे दरबार की रूह को झंझोर दिया। हर जुबान खामोश थी। वो जो हंस रहे थे अब रोने लगे। यजीद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इमाम ने कहा, ऐ यजीद, तू समझता है तूने हमें शिकस्त दी? नहीं, ये अल्लाह का इम्तिहान है। तूने हमारे जिस्म को कैद किया है मगर हमारी रूह को नहीं। तूने हमारे सर काटे मगर हमारी बात को नहीं। आज तुझसे लोग डर रहे हैं मगर याद रख कल तुझ पर हिसाब का दिन आएगा। अहले बैत की तारीख और मकान। इमाम ने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला दिया, मैं अहले बैत का हिस्सा हूँ जिनसे मोहब्बत करना हर मोमिन पर फर्ज है। फिर फरमाया, लोगों,
کیا تم نہیں جانتے کہ میں وہی ہوں جو نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تم جانو حق اور باطل میں فرق کسے کہتے ہیں؟ طاقت نہیں، حق فیصلہ کرتا ہے۔ اے یزید، تجھ میں ہمت نہیں کہ تو حق کے سامنے ٹک سکے۔ تو سمجھتا ہے کہ ہمارے مردوں کو مار کر تو ہم سے محبت چھین لے گا؟ نہیں، ہماری محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ ہم شہادت کے وارث ہیں، تو شرمندگی کا نشان بنے گا۔ خطبہ کا اثر، دربار گونج اٹھا صدق اللہ سے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ اتنا اثردار تھا کہ لوگ رونے لگے۔ کئی درباریوں نے کہا، حق کی آواز ہم نے سنی، یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ تو وہی ہے جس کی ماں فاطمہ تھیں اور باپ علی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید عورت ہو کر بھی میدان حق میں۔ اس کے بعد بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کھڑے ہو کر توہین کی آواز کو دفن کیا اور کہا، اے یزید، تو سمجھتا ہے تجھے طاقت ملی؟ یہ اللہ کی مہلت ہے، مگر ہم جانتی ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد بے پردہ مگر نورانی ہمت سے لبریز۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے کے بعد دربار پر ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تبھی وہ آواز اٹھی جس نے یزید کے تخت کی نیند ہلا دی، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز۔ بے شک وہ عورت تھیں، قید میں تھیں، مگر ان کے لفظوں میں وہ طاقت تھی جسے فرعون بھی سہ نہ پائے۔ انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، عورت ہو کر بھی حجت اور بہادری کی مثال بن گئیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں کہا، اللہ کی قسم تو کچھ نہیں۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ آج زمین تجھ پر تنگ نہیں کی گئی اور آسمان نے تجھ پر اپنا قہر نہیں برسایا تو غالب ہے؟ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے مردوں کو شہید کر کے، ہمیں قید کر کے، ہمیں بے پردہ کر کے ہمیں ذلیل کیا؟ خبردار، تو نے ہمیں ذلیل نہیں کیا بلکہ ہماری عظمت اور بڑھ گئی ہے۔ ذلالت نہیں، فخر ہے کربلا کی شہادت کا اعلان۔ ہم وہ ہیں جن کا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہم وہ ہیں جن کا بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو کربلا میں شہید ہوا مگر سر نہیں جھکایا۔ اے یزید، تجھے کیا لگا؟ تو نے ہمارے جسموں کو کچل دیا مگر ہمارے مقصد کو نہیں۔ اے یزید، تو نے منصب حاصل کر لیا مگر عزت نہیں۔ تو نے ہمارے سروں کو بھالوں پر چڑھوایا مگر ہمارے رتبے کو نہیں گرایا۔ تو سمجھتا ہے کہ دنیا تجھ سے ڈرتی ہے تو یہ تیری جیت ہے؟ نہیں، یہ صرف وقت کی مہلت ہے جو اللہ نے دی ہے، اور وہ دن آنے والا ہے جب تجھ سے سوال ہوگا۔ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر کاٹا، عباس جیسے وفادار کا بازو کاٹا، علی اکبر کی جوانی قربان کی۔ اے یزید، کیا تجھے لگا تو جشن منا لے گا اور ہماری صدا خاموش ہو جائے گی؟ نہیں، آذان کی آواز میں اب بھی میرے نانا کا نام گونجے گا، ہر مجلس میں کربلا کی بات ہوگی، اور تیرے نام پر قیامت تک لعنت بھیجی جائے گی۔ ہم نے صبر کیا اور تو شرمندہ ہوا۔ اے یزید، ہماری جیت کربلا میں ہو گئی تھی جب ہم نے صبر کیا اور سر جھکایا نہیں۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ گواہ ہے، اور وہ دن دور نہیں جب تیرا حساب کھلے گا۔ آج دربار میں تیرا ہنسنا تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ ہر زبان خاموش، ہر دل گھائل۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خطبے نے ماحول بدل دیا۔ ہنسی کی جگہ آہیں تھیں، ٹھہاکوں کی جگہ سسکیاں تھیں۔ یزید کی گردن جھک گئی،
वो अब जवाब देने की हालत में नहीं था। कई दरबारी जो पहले तमाशा देख रहे थे अब कहने लगे, हुसैन सच्चे थे, ये अहले बैत रोशनी वाले हैं। इख्तिताम हक की गवाही आज भी बाकी है। दरबार यजीद में दिया गया ये खुतबा सिर्फ उस दौर की आवाज नहीं था, ये क़यामत तक के लिए हक और बातिल के बीच फैसला था। इमाम अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिखा दिया कि जब जबलिस्बर और रूहानियत एक साथ हो तो वो जुबान भी दुश्मनों को हिला सकती है जो जंजीरों में जकड़ी हो। नतीजा हक की सदा दरबार में गूंजती रही। इस खुतबे के बाद यजीद पर दबाव पड़ा कि वो अहले बैत को इज्जत से रिहा करे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान से निकले हुए ये अल्फाज आज भी हक और सब्र की अलामत हैं। जब इमाम ने कहा, हम वो हैं जो बगैर हथियार के भी मैदान जंग में जीतते हैं, हमारी जीत अल्लाह की रज़ा में है और तेरी हार उसके अजाब में। उन्होंने साबित किया कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लफ्ज़ तलवार से भी तेज होते हैं। दरबार यजीद में दिया गया ये खुतबा आज भी सब्र, हिम्मत और हक की सबसे बुलंद सदा है। अल्लाह से दुआ है कि हमें इमाम हुसैन के सदके में हक की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत करे और हमें भी सच्चाई के लिए खड़े होने की हिम्मत दे। आमीन। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दीन की रोशनी से चमके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारिया और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।